नवरात्रे आ रहे हैं और माता के 9 रूपों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आपको 10 महाविद्या के बारे में पता है? सनातन धर्म के शाक्त संप्रदाय में 10 देवियों के अलग अलग रूप हैं, जिसे 10 महाविद्या कहा जाता है और इसके बारे में बड़े ही कम लोगों को पता है। और हम जैसे आम लोग इन 10 देवियों के रूप को देखकर डर भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन देवियों के मूर्ति कला को देखेंगे तो जहां एक देवी ने अपने सर को काटे हुए हैं और कामदेव और रति के ऊपर खड़ी है, तो दूसरी तरफ एक देवी नग्न अवस्था में मुंडमाला धारण किए शिव जी के ऊपर गुस्से में खड़ी हुई है। अब देवियों के इस प्रकार के रूप को देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। ये 10 महाविद्या हिंदू धर्म में महाकाली के रूपों को दर्शाने वाली 10 प्रमुख देवियां हैं। ये 10 महाविद्याएं शक्ति और तंत्र विद्या की महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं, जो विभिन्न रूपों में महाकाली की पूजा का एक हिस्सा है। प्रत्येक महाविद्या का एक विशेष उद्देश्य होता है। परमपिता ब्रह्मा द्वारा रचित ब्रह्मांड के मूल में और प्रकृति की समस्त शक्तियों में 10 महाविद्या समाहित है। 10 के अंक का सनातन धर्म में अपना ही एक महत्व रहा है, जैसे कि दिशाओं की कुल संख्या भी 10 है, जो 10 महाविद्याओं की प्रत्येक दिशा है। इन 10 महाविद्याओं में काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला शामिल है। तो इनमें से कई देवियों के नाम आपने सुने होंगे, तो लेकिन कुछ ऐसी भी देवियां होंगी जिनके नाम आपने पहली बार सुने होंगे। तो आज हम इस वीडियो में 10 देवियों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले है माँ काली। माँ काली को कौन नहीं जानता। हालांकि काली माता का प्राकट्य एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। एक बार तो भगवान शिव को अपना प्रभाव दिखाने के उद्देश्य से किया गया था, तो दूसरी बार राक्षसों का संहार करने के लिए। महाविद्या में उनका प्राकट्य शिव जी को अपना प्रभाव दिखाने के लिए किया गया था। माता सती ने क्रोधवश सबसे पहले माँ काली महाविद्या को ही अपने में से प्रकट किया था, जो अत्यधिक भीषण व दुष्टों का संहार करने वाली थी। इनका रंग एकदम काला था और वो नग्न अवस्था में थी। उनकी भगवान शिव की भांति 3 आंखें थी, एक हाथ में कटा हुआ राक्षस का सिर, दूसरे में खंडगर, तीसरा हाथ वरदान मुद्रा में और चौथा हाथ अभय मुद्रा में था। गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला बंधी हुई थी और पैरों के नीचे शिव जी। माँ काली की साधना करने से भक्तों के मन से भय दूर होता है और बीमारियों का नाश होता है। माँ काली हमारे मन को अभय बनाने का काम करती है। माँ काली महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रियों में की जाती है। यदि आपको किसी चीज का भय, शत्रु से किसी प्रकार का डर या मन में किसी बात को लेकर आशंका है, तो वो माँ काली की पूजा करने से दूर हो सकता है। माँ तारा। तारा अर्थात तारों के समान सुंदर और तेजोमय देवी। देवी तारा ज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है तथा उन्हें नील सरस्वती के रूप में भी जाना जाता है। वो खंडगर, तलवार तथा कैंची को शस्त्र के रूप में धारण करती हैं। देवी काली को श्याम वर्ण तथा देवी तारा को नील वर्ण स्वरूप में वर्णित किया गया है। दोनों ही नरमुंड माला धारण करती हैं। देवी तारा साधना, आकस्मिक लाभ, संपत्ति तथा समृद्धि की प्राप्ति हेतु की जाती है। तारा देवी की साधना के माध्यम से साधक के हृदय में दिव्य परम ज्ञान का उदय होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी। महाविद्या सौंदर्य, प्रेम और ब्रह्मा शिव विष्णु के सम्मिलित रूप की देवी मानी जाती है। देवी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव के नाभि से निर्मित कमल आसन पर विराजमान है। 16 कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। त्रिपुर सुंदरी की साधना से जातक की हर इच्छा और मनोकामना पूर्ण होती है। माँ भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी महाविद्या समस्त सृष्टि की उत्पत्ति और पालन करने वाली देवी है। देवी भुवनेश्वरी का स्वरूप देवी त्रिपुर सुंदरी के समान है। देवी भुवनेश्वरी को चतुर्भुजधारी रूप में त्रिनेत्र धारण किए हुए दर्शाया जाता है। भुवनेश्वरी साधना समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु की जाती है। संतान, धन, ज्ञान तथा सौभाग्य प्राप्ति हेतु देवी की आराधना की जाती है। माँ छिन्नमस्ता। देवी छिन्नमस्ता के स्वरूप की बात करें तो उन्होंने अपने बाएं हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर लिया हुआ है। उनकी कटी हुई गर्दन से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं।
जिसमें से एक स्वयं के मुख में जा रही है और दो धाराएं उनकी दो परिचारकों के मुख में जा रही हैं। अपने दाहिने हाथ में खंडगा धारण किए हुए देवी का ये स्वरूप अत्यंत ही भयानक है। छिन्नमस्ता महादिव्या का रूप आत्मत्याग और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। वो अपनी गर्दन काटकर रक्त की धारा से संसार को जीवन प्रदान करती हैं। देवी की पूजा सामान्य लोगों को नहीं करने की सलाह दी जाती है। देवी का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है, जिसे केवल सिद्ध साधक ही जान सकते हैं। माँ भैरवी। भैरवी को दुर्गा सप्तशी में चंडी के नाम से वर्णित किया गया है, जिन्होंने चंडमुंड नामक दो दैत्यों का वध किया था। देवी को शमशान में एक बिना सिर वाले शव के ऊपर विराजमान दर्शाया गया है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें वो तलवार, त्रिशूल तथा राक्षस का कटा हुआ मस्तक लिए हुए हैं तथा उनकी चौथी भुजा अभय मुद्रा में है। सुयोग्य सुंदर जीवन साथी, सफल प्रेम विवाह व शीघ्र विवाह हेतु भी देवी की पूजा आराधना की जाती है। माँ धूमावती। देवी धूमावती का स्वरूप बेहद उग्र, बूढ़ी और विधवा स्त्री का है। वो सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उनके बाल भी बिखरे हुए हैं। इसके साथ ही वह कोई आभूषण नहीं पहनती हैं। धूमाविद्या महाविद्या का रूप दरिद्रता, विघ्न और संहार के प्रतीक रूप में है। वह शोक, दुख और विध्वंस की देवी मानी जाती हैं। माँ बगलामुखी। माँ पीले रंग की साड़ी धारण करती हैं। वो सोने के सिंहासन पर विराजती हैं और उनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं। एक राक्षस माता रानी के सामने उनके चरणों में बैठा हुआ है, जिसने अपने एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। माता रानी ने उसी राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है। माता की उपासना वाणी की सिद्धि तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए की जाती है। माँ मातंगी। माँ मातंगी का रंग गहरा नीला या श्याम वर्ण का होता है और उनके हाथों में वीणा, खंडगा, वेद होते हैं और उनके माथे पर अर्धचंद्र होता है। देवी मातंगी को तोते के साथ भी दर्शाया जाता है, जो भाषण का प्रतिनिधित्व करता है। मातंगी महाविद्या का रूप ज्ञान, कला और संगीत की देवी का है। वो संगीत और रचनात्मकता की प्रतीक मानी जाती है। माँ कमला। माँ कमला, जिन्हें कमलालया भी कहा जाता है। माँ कमला का रंग सुनहरा और वो उगते हुए सूरज की तरह चमकती हैं। वो कमल पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। माँ कमला की पूजा से व्यक्ति को कुबेर की कृपा मिलती है और कमला महाविद्या का रूप धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी का है। इन 10 महाविद्याओं की पूजा करने से भक्तों को समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।